हम गांधी जयंती पर न केवल महात्मा गांधी की शिक्षाओं को याद करते हैं, बल्कि उनके आदर्शों, सत्य, अहिंसा और सेवा को जीवन के हर क्षेत्र में उतारने का संकल्प लेते हैं। सड़क सुरक्षा भी एक अहम सामाजिक दायित्व है। जब कोई हेलमेट या सीट बेल्ट नहीं पहनता है तो वह जानलेवा हिस्सा के जोखिमों का स्वयं स्वीकार कर लेता है। उस बातें शहर के प्रतिष्ठित लाइफलाइन हॉस्पिटल एंड डिस्चार्ज सेंटर के न्यूरो सर्जन डॉक्टर अनूप कुमार सिंह ने वार्ता के दौरान कहा कि मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में 8 लाख यात्रियों की मौत हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनने के कारण हुई है। आंकड़े बताते हैं कि सुरक्षा उपकरणों का न उपयोग करना केवल अवज्ञा नहीं, बल्कि एक जानलेवा भूल है। 40 से अधिक सड़क दुर्घटना मृतकों की मृत्यु ऐसी कार्यों से होती है जिन्हें रोकना संभव है। हेलमेट, सीट बेल्ट न पहनने अन्य सुरक्षा उल्लंघन गांधी के विचार का संवाददाता गांधी जी ने अहिंसा, आत्मआश्वासन और दूसरों की सेवा की बात कही है। सड़क पर नियमों का पालन करना, हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट बांधना वह केवल आत्मरक्षा बल्कि दूसरे की सुरक्षा भी दृष्टिकोण है। गांधीवादी दृष्टिकोण को देखा जाए तो हम हिंसा को रोकना चाहते हैं, फिर चाहे वह व्यक्ति अपने आप को ही दूसरों के लिए दुर्घटनाओं का कम करना भी हिंसा का ही रूप है। इस 2 अक्टूबर के हम 10 से 11 बजे दिन में अपने कार्यस्थल के बाहर निकलकर 2 पहिए और 4 पहियों वाहनों के व्यक्ति जो हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं पहने होंगे उन्हें एक फूल देकर उनसे उनकी ज़िंदगी को सुरक्षित रखने का अपील करेंगे और उन्हें याद दिलाएंगे कि उनका परिवार उनकी प्रतीक्षा में है। हम गांधी जयंती पर प्रतिज्ञा ले कि हम सड़क पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। जैसे गांधी जी ने जीवन को सत्य और अहिंसा की राह पर चलाया, हमें भी जीवन की सुरक्षा और संवेदना की राह पर आगे बढ़ाना होगा। सर, आज आपने बुलाया और हेलमेट को लेके अवेयरनेस का कार्यक्रम जो आप बता रहे हैं, किस तरह से कार्य करने की बात है और क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार साथियों, अभिवादन स्वीकार करें। मैं डॉक्टर अनूप कुमार सिंह। 2 अक्टूबर आज से 3 दिन के बाद है। 2 अक्टूबर यानी कि 20वीं शताब्दी के एक सबसे बड़े महात्मा का जन्मदिन, जिनके विचार और व्यवहार ने दुनिया को प्रेरित किया। 15 अगस्त 1947 को अपने प्रथम संबोधन में हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनका एक सपना कहा था कि वी विल वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आईज। हम हर आंख के हर आंसू पोंछेंगे। शायद ये संभव ना हो सके, मगर जब तक आंखों में आंसू हैं हमारा कार्य पूरा नहीं होगा। आज सन 2025 में हम आप सभी के साथ, आप मीडिया बंधुओं के द्वारा एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आज सन 2025 में गांधी जी को इस बार उनके जन्मदिन पे एक नए तरीके से श्रद्धांजलि दें। देश में महामारी के रूप में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले ही साल की बात करें तो लगभग 2 लाख लोग इसके शिकार हुए और उन्होंने असमय अपना जीवन खोया। और ये 2 लाख लोग, इसमें से अधिकतर वो थे जो कि 20 से 40 वर्ष की उम्र के युवा थे। इनके पीछे इनका पूरा का पूरा परिवार प्रभावित हो गया, पूरा देश का एक ग्रोथ प्रभावित हुआ। आज एक नए तरीके से हम गांधी जी को श्रद्धांजलि इस तरीके से दें कि हम जहां तक संभव हो सके लोगों को जागरूक करें कि लोग सड़क पे चलते समय 2 पहिया वाहन पे अगर हैं तो हेलमेट का प्रयोग करें, अगर 4 पहिया वाहन पे हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें। हो सकता है कि ये हमारे सामर्थ्य के बाहर हो, लेकिन जब तक समाज में सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं हमारे अपने प्रयास ही चलते रहेंगे और हम लोगों को जागरूक करते रहेंगे। इस बार 2 अक्टूबर को मेरा आप सभी से एक विनम्र अनुरोध है कि हम दिन में 10 से 11 बजे के बीच में अपने अपने कार्य क्षेत्र, अपने अपने घरों से बाहर निकलें, सड़क पे आएँ और जो भी व्यक्ति 2 पहिया वाहन पे बिना हेलमेट के हो और 4 पहिया वाहन पे बिना सीट बेल्ट का हो, उसको एक फूल दे करके रिक्वेस्ट करें, एक नई गांधीगिरी की मिसाल कायम करें कि भाई आपका जीवन देश के लिए महत्वपूर्ण है, आपका परिवार आपकी प्रतीक्षा में है। आप सभी के सहयोग से हम इस देश में हो रही सड़क दुर्घटनाओं को जहां तक संभव हो सके रोकने का प्रयत्न करेंगे। अगर हमारे प्रयास से एक भी जीवन बचता है तो कम से कम हमने एक परिवार को बचाया। मेरा आप सभी से करबद्ध अनुरोध है, प्लीज़ इस मुहिम में शामिल हों और देश को, हमारी आम जनता को सड़क दुर्घटनाओं के प्रति जागरूक करें और सड़कों को सुरक्षित बनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। सर, आप यहाँ पे एक्सीडेंटल अक्सर केस आते हैं, आप देखते होंगे, आपके मन में ये ख्याल आया है आजमगढ़ जनपद में इस तरीके का अभियान चलाया जाए कि कितनी बार एक बात आप कहते हैं, लकवा या इंजरी हो जाए, परिवार पूरा तबाह हो जाता है,
तो इसको किस तरह से देखें, अगर हम किस तरह से आदमी को सलाह दें कि किस तरह से आदमी अगर खुद सुरक्षित तो अपना परिवार सुरक्षित कर सकता है। एक इंसान को लकवा किसी व्यक्ति को नहीं, हेड इंजरी किसी एक व्यक्ति को नहीं होता, बल्कि उसके पूरे परिवार को होता है। आज की तारीख में अगर आप सोचिए, अगर आपका जीवन चला गया, चलिए अगर जीवन नहीं गया लेकिन अगर आप अपंग हो गए सड़क दुर्घटना और सीबीए के कारण, इसके ब्रेन स्ट्रोक के कारण, तो आप स्वयं सोचिए आपका पूरा परिवार प्रभावित हो जाता है। ये आपके पूरे परिवार को दसों साल पीछे ले जाता है, आपकी पूरी जमा पूंजी खाली कर देता है और बच्चों की पढ़ाई और पूरे परिवार को हर तरीके से उसकी ग्रोथ को एक शून्य पे लेके पहुंचा देता है, जहां से इंसान को फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। तो ऐसी परिस्थितियों में जिन चीज़ों से हम बच सकते हैं, हेड इंजरी एक ऐसी चीज़ जिससे हम बच सकते हैं, हम सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करके, हेलमेट का प्रयोग करके, अपने सीट बेल्ट का प्रयोग करके हम न सिर्फ स्वयं की जान बचा सकते हैं बल्कि अपने परिवार को बचा सकते हैं। ब्रेन स्ट्रोक, लकवे के कारण हम लोगों को जागरूक करके अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, लिपिड, इन सब चीज़ों की समय समय पर नियमित जांच करके हम न सिर्फ अपने आप को सुरक्षित करते हैं बल्कि हम अपने पूरे परिवार की एक सुरक्षा को और मजबूत करते हैं और उसे एक उन्नति की राह पे निरंतर बनाए रखते हैं। क्योंकि जहाँ ये होते हैं वहाँ पर का परिवार न सिर्फ स्टॉप हो जाता है बल्कि दसों साल पीछे चला जाता है। क्या समाज को संदेश देना चाहेंगे सर? मेरा पूरे देश की जनता, न सिर्फ आजमगढ़ बल्कि पूरे देश की जनता से अनुरोध है कि सड़कों को सुरक्षित बनाएं, अपने परिवार को सुरक्षित बनाएं, अपने आप को स्वस्थ रखें, क्योंकि आप सभी देश के एक एसेट हैं। देश को आपकी ज़रूरत है। नवनिर्माण देश का तभी होगा जब देश का हर नागरिक स्वस्थ होगा और हम पूरी तन्मयता से अपने देश के निर्माण में, अपने परिवार के निर्माण में, अपने समाज के निर्माण में अपना योगदान तभी दे पाएंगे जब हम स्वस्थ हों, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ हो और हमारे हाथ पैर पूरी तन्मयता से अपने मस्तिष्क की बात सुन रहे हो, काम कर रहे हो। तो ये तभी संभव है जब हम एक दूसरे को जागरूक रखें, एक दूसरे को गलत चीज़ों से बचाएं और एक दूसरे को नियमित इन सड़क दुर्घटनाओं और लकवे जैसी चीज महामारियों से बचाएं। ठीक है सर।